ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की सम्मिलित रूप से पूजा की जाती है। पूजा में भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किया जाता है। इससे भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन को हरिहर मिलन के दिन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान हरि और हर अर्थात महादेव का मिलन हुआ था। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की सम्मिलित रूप से पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की इस दिन विष्णु भगवान ने 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों से पूजन किया था। इस प्रकार की कथा आती है कि देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्हें भगवान शिव की पूजन करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि जब चातुर्मास में भगवान विष्णु शयन के लिए गए थे तो सारा कार्यभार सृष्टि का भगवान शिव को सौंप कर गए थे और इसका आभार व्यक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने शिव का पूजन करने की इच्छा की। तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर जाकर स्नान किया और 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करने की विधि की। जब भगवान विष्णु भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से, उसी समय भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को गायब कर दिया और वहाँ पर 999 पुष्प रह गए। जब भगवान विष्णु ने अभिषेक किया और देखा कि पुष्प तो 999 हैं, एक कम हो रहा है, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि अब 1000 पुष्पों की विधि कैसे पूर्ण होगी। तभी उन्हें स्मरण आया कि क्यों न उनके एक नेत्र से उनकी पूजा पूर्ण की जाए, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। कमल के समान उनके नेत्र हैं और उन्होंने ऐसा ही करने का सोचा। जब भगवान विष्णु अपना नेत्र पूजा के लिए निकाल ही रहे थे कि उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और उनकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे विष्णु, आपके समान तीनों लोकों में मेरा कोई भक्त नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कहिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि प्रभु, इतने सारे राक्षसों का वध मैं आपकी सहायता के बिना नहीं कर सकता। मैं अकेला कैसे ऐसे राक्षसों से निपट पाऊंगा। तभी उसी दिन भगवान शिव ने 1000 सूर्य की कांति के समान चमचमाता हुआ सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को भेंट किया और तभी से भगवान विष्णु के हाथ में हमेशा सुदर्शन चक्र रहता है, जो कि भगवान शिव ने उन्हें भेंट किया था। और इसी दिन हरिहर मिलन हुआ था, भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ था। तभी से वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाने लगी। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके पूजन करने से विशेष पुण्य फल इसका प्राप्त होता है। इसके पीछे एक और कथा आती है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी मृत्युलोक से घूमकर नारायण के धाम वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नतापूर्वक बैठाते हुए उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी कहने लगे, भगवान, आपके धाम में पुण्य आत्मा जीव प्रवेश कर जाते हैं। ये तो उनके कर्म की विशेषता हुई। फिर आप जो करुणा निधान कहलाते हैं, उस कृपा का क्या रूप है। आपने अपना नाम तो कृपा निधान रख लिया, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं तर पाते। इसीलिए कृपा करके कोई ऐसा सुलभ मार्ग बताएं जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति पा सकें। भगवान बोले, नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाया। नारद ने कहा, हे प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है। इस पर भगवान बोले, हे नारद, सुनो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को
जो भी नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। इसके बाद उन्होंने उसी समय जय विजय को बुलाकर कहा कि देखो, आज से यह नियम तुम पालन करना कि प्रति वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेरे वैकुंठ धाम का द्वार प्रत्येक जीव को जो उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो जाएं और मेरे धाम में प्रवेश के लिए इच्छा करें उनके लिए खोल देना। उस दिन जीव के पूर्व जन्मों का लेखा जोखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन जो भी मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। ऐसा सुनकर नारद मुस्कुराए और बोले, भगवान, आप सचमुच कृपा निधान हैं। आपके समान कोई भी उपकारी नहीं है। ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वैकुंठ लोक से प्रस्थान कर गए। तो जो भी मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उनका नाम स्मरण करता है, भजन कीर्तन करता है, उसको बिना किसी और पुण्य के स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।